अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, समझेंगे, देखेंगे अल्काइल एराइल हैलाइड में यानी क्लोरोबेंजीन में। कहाँ हम लोग देख रहे हैं? इन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का एक पार्टिकुलर केस क्लोरोबेंजीन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है और इसका अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है और इसका इफेक्ट क्या क्या होगा। तो पहले आप आर्टिकल लिखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इन क्लोरोबेंजीन, रेजोनेंस इफेक्ट इन क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। और रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ होता है ये पहले आप लोग समझ लें। डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, ऐसा एटम यहाँ हो जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो तो वह रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। यानी क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस इफेक्ट होगा। यहाँ पर एक्चुअली एक नहीं, दो नहीं, तीन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पंप करेगा। जब यह पंप करेगा, किस इफेक्ट से पंप करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ से यह इस तरह से आएगा, पाई बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड जैसे ही बनाएगा यह वाला पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके किसको मिल जाएगा? कार्बन को। ध्यान रखिए, ध्यान रखना मेरे बच्चों कि यहाँ जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड की फॉर्मिंग, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ मूव नहीं करता। तो इस कंडीशन में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड टूट करके लोन पेयर बनाया, यानी लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। ठीक, यानी यह बॉन्ड और यह बॉन्ड में कोई चेंजिंग नहीं हुई, जैसे यहाँ है वैसे हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन के पास डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड टूट करके क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया? डेल प्लस। यहाँ क्लोरीन पर 3 लोन पेयर था, यहाँ क्लोरीन पर 2 लोन पेयर अवेलेबल है जिसको हम नहीं लिखते हैं। और फिर देखिए डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, यहाँ रेजोनेंस हुआ। सेम कंडीशन, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, और इस तरह से फिर एक बार रेजोनेंस होगी। लोन पेयर बॉन्ड में बॉन्ड पेयर बनाया और बॉन्ड पेयर क्या बनाया? लोन पेयर बनाया। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया वह इस तरह से हुआ। Cl, यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ लोन पेयर आया। अब ध्यान दीजिएगा, यह बॉन्ड और यह बॉन्ड पाई बॉन्ड जैसे है वैसे रह गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रह गया। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा मेरे बच्चों, ये देखिए कि दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, यानी अगर इसके साथ अगर इस लोन पेयर को रेजोनेंस कराएंगे तो उस केस में सिस्टम यहाँ चलाएगा, मोलिक्यूल यहाँ चलाएगा। लेकिन यहाँ से इस तरह से रेजोनेंस कराइए, यानी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा मेरे बच्चों, अब देखिए ए बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड को हमने मूव नहीं कराया, जैसे है वैसे रह गया। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? क्लोरीन। और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस चार्ज। पुनः लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, पुनः यह क्या हो जाएगा? और इसका फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हमको मिल गया। डबल बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड बनाया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला गया। यह वाला पाई बॉन्ड और यह वाला पाई बॉन्ड दोनों क्या है? इस फेज में। यानी क्लोरोबेंजीन को अगर हम देखते हैं मेरे बच्चों तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
3rd रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर और 5 रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लोरोबेंजीन का अगर कोई पूछे कि कितना रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कितना रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर आप बताओगे? 5। ध्यान रखना मेरे बच्चों, 5 रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पहले आप लिख लो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या इसको कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। यह कोई भी पांचों में से कोई भी क्लोरोबेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर आएगा इसी के बेसिस पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखो मेरे बच्चों, कैसे हमें साइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे समझते हैं। हम यह बताया कि रेजोनेंस में जहाँ भी रेजोनेंस होगा ओनली पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। लोन पेयर भी यहाँ मूव कर रहा है, लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हम बोलेंगे। ठीक, पाई बॉन्ड वाला तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही, वह इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो मूव कर जाए सिस्टम में, मॉलिक्यूल में, उसको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि जब रेजोनेंस होगी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करेगा, यानी इसमें स्केलेटन में आप सिग्मा बॉन्ड को पहले लिख लो। जहां जहां बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वहां पर ब्रोकेंस लाइन लगाओ। ब्रोकेंस लाइन वहां पूरा बॉन्ड नहीं है, जैसे यहां, फिर यहां, फिर देखते हैं कि देखिए यहां बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहां टूट रहा है, इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ब्रोकेंस लाइन ये बता रहा है मेरे बच्चों कि यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर यह शो करता है कि यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। उस केसेज में मेरे बच्चों ब्रोकेंस बॉन्ड देते हैं। ब्रोकेंस चार्ज कैसे होगा? अब यहाँ देखिए मेरे बच्चों कि जहाँ जहाँ चार्ज, फुल चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि फुल चार्ज आया है, यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यानी 3 एक ही पॉजिटिव चार्ज 3 एटम पर है, यहाँ पर नहीं है। यानी अगर एवरेज लेंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग फुल प्लस, जहाँ जहाँ पर गया है चार्ज उसको डेल प्लस और डेल माइनस इंडिकेट करेंगे। इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। तो यहाँ ऑर्थो पर कैसा आ गया? माइनस। मेटा पर नहीं चार्ज अपेयर हुआ, यहाँ पर कौन सा है? पैरा पर हो गया, तो यहाँ पर भी डेल माइनस लिखेंगे। फिर मेटा पर नहीं आया, फिर कहाँ आया? फिर ऑर्थो पर चला आया। यही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। यही स्ट्रक्चर जो 6 नंबर का हम लिख दें तो यह स्ट्रक्चर को हम क्या लिखते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। शॉर्ट में इसको RHS कहते हैं। वह मॉलिक्यूल जिसमें क्लोरोबेंजीन, जिसमें आप यह देख रहे हैं कि कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, भीतर भीतर मेरे बच्चों है ना, कार्बन के ऑर्थो पोजीशन पर चार्ज रहता है, निगेटिवली चार्ज, पैरा पोजीशन पर भी निगेटिवली चार्ज रहता है, लेकिन मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं होता। यह भी आप देख रहे हो कि क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया है? डेल प्लस। अब इस पर कोई अदर ग्रुप आएगा, यही क्लोरीन के थ्रू गाइड किया जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन है और इसमें क्लोरीन लग गया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लग जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन।
जब हमने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ किया था मेरे बच्चों, तो इस तरह का सिस्टम बनाया था। यहाँ पर डेल प्लस, डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस, यानी यह क्लोरीन इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन को और पैरा पोजीशन को चार्ज कर दिया। कैसा चार्ज किया? डेल माइनस, यानी निगेटिवली साइड चार्ज किया। लेकिन पैरा पर, मेटा पर सॉरी कोई चार्ज नहीं है, मेटा पर यहाँ भी कोई चार्ज नहीं है। अगर क्लोरोबेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो यह इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, पैरा पोजीशन पर जाएगा, लेकिन यह मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। इसे कहते हैं कि क्लोरीन जो कि क्लोरोबेंजीन में है वह आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। इसको कहते हैं कि क्लोरीन जो कि क्लोरोबेंजीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यह कौन सा है मेरे बच्चों? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसको कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो नोट में आप लिख लो मेरे बच्चों कि क्लोरीन which present in chlorobenzene, chlorine which present in chlorobenzene, chlorine which present in chlorobenzene is ऑर्थो कॉमा पैरा डायरेक्टिंग। इसका क्या हुआ मतलब मेरे बच्चों कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में कराएंगे तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पहुँचेगा? ऑर्थो पर और पैरा पर, ऐसे हम समझते हैं, मेटा पर नहीं पहुँचेगा। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं तो यह इलेक्ट्रोफाइल आइदर ऑर्थो पर पहुँचेगा, इस ऑर्थो पर भी पहुँच सकता है, इस ऑर्थो पर पहुँचता है। अगर इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से तो दो प्रोडक्ट आएगा मेरे बच्चों। कितना प्रोडक्ट आएगा? दो आएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ये ऑर्थो पर आया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ जाएगा? पैरा पर। यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। यही है, इसी को कहते हैं कि क्लोरीन है वो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल के, जब इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को आइदर ऑर्थो पर भेजेगा, आइदर पैरा पर भेजेगा, और जाकर स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेंगे तो ऑर्थो पैरा पर भेजेगा, और जाकर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऑर्थो और पूरा दोनों ऑर्थो पर आ जाता है, पैरा पर भी आ जाता है, तीनों पोजीशन ऑर्थो कंप्लीट कर लेता है। अब इसी को एक पॉइंट्स और देखते हैं कि जैसे जैसे यह क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं मेरे बच्चों कि व्हिच इज मोर रिएक्टिव, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन, तो इसको आप समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है मेरे बच्चों, इसको आप समझिए, नोट में इसको करके लिख लीजिए। Which is more reactive? Which is more reactive? बेंजीन और क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और बेंजीन को जब रिएक्टिविटी काउंट करते हैं मेरे बच्चों तो क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है ये समझिए। रिएक्टिविटी ऐसा क्यों होता है? बेंजीन के रिस्पेक्ट में जब क्लोरोबेंजीन आया मेरे बच्चों, यह क्लोरीन दो इफेक्ट एट ए टाइम एक समय शो करता है। रेजोनेंस हुआ, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर दिया, इस इफेक्ट को कहते हैं +R इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन बेंजीन क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन में आ रहा है, इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। और यह क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इसलिए कहते हैं +R इफेक्ट। रेजोनेंस में आपने देखा था।
ध्यान रखिएगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बेंजीन ऊपर की ओर खींचने लगेगा, यानी और सेल्फ निगेटिव होने लगेगा। ऐसे इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, शिफ्टिंग होगी, तो उस केस में सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा और क्लोरीन सेल्फ निगेटिव होने लगेगा, इसलिए माइनस आई इफेक्ट है। अब समझना मेरे बच्चों यहाँ पर कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। क्लोरीन जो कि बेंजीन में अटैच है, रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डाउन डायरेक्शन में बेंजीन की ओर पुश कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से यह ऊपर की ओर खींच रहा है। दोनों के जनरली रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट देन, जनरली मैं बोल रहा हूं रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, बट इन केस ऑफ हेलो एरियंस रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है। एक्सेप्शन है जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूव्ड है। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या लेस इफेक्टिव हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट किसके रिस्पेक्ट में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। ओके, इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि रेजोनेंस से जितना इलेक्ट्रॉन यह दे रहा है बेंजीन में, अपने इंडक्टिव इफेक्ट से उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यानी इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? डाउन कर गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा मेरे बच्चों वह लेस डेडली आएगा, कम स्पीड से आएगा बेंजीन के रिस्पेक्ट में, यानी रिएक्टिविटी क्या हो गई? डाउन। इसकी रिएक्टिविटी डाउन इसलिए हो गई कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ज़्यादा खींच ले रहा है रेजोनेंस को देने के रिस्पेक्ट में। इसीलिए कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड डीएक्टिवेटिंग नेचर का है। तो आप लिख लो यहाँ नोट में क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन इज इन क्लोरोबेंजीन क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग नेचर यानी अगर बेंजीन की रिस्पेक्ट में इसको तुलना करते हैं तो क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव हो जाएगा और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा? ऑर्थो पर भेजेगा, पैरा पर, लेकिन मेटा पर यह नहीं भेज पाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। अब देखते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन में, काफी इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन है, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। बेंजीन हो, क्लोरोबेंजीन हो, मैकेनिज्म एक ही तरह का वर्क करता है मेरे बच्चों। तो पहले मैकेनिज्म समझने के लिए पहले क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन ना समझ करके हम सबसे पहले बेंजीन को समझ लेते हैं। मैकेनिज्म के लिए बेंजीन को समझ लेते हैं। अब यहाँ देखो क्लोरोबेंजीन बनता कैसे है। बेंजीन को Cl2 के साथ एक लिविश एसिड लिया जाता है, जनरली AlCl3 हम लोग ले लिए। क्या ले लिए? AlCl3। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बेंजीन का रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरीन से और एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को लीव आउट करा देगा। यह जो है AlCl3 बिहेव्स लाइक लिविश एसिड। इसको क्या कहते हैं? लिविज एसिड कहते हैं। एसिड, लिविश एसिड में और सारा सिस्टम लिया जा सकता है, जैसे बहुत सा है, जितने भी लिविश एसिड है सब लोग यहाँ ले सकते हैं, लेकिन AlCl3 जनरली यहाँ रहता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है मेरे बच्चों समझ लो, और इसको लिखेंगे कैसे। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? बेंजीन। अब प्रोडक्ट में क्या आ गया? क्लोरोबेंजीन।
व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ Cl2, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ Cl2 किसके प्रेजेंस में? AlCl3 जो लीविस एसिड है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और AlCl3 को क्या कहते हैं? लीविस एसिड, लीविज एसिड कहते हैं। क्या बनता है मेरे बच्चों? क्लोरोबेंजीन फॉर्म, क्लोरोबेंजीन फॉर्म। इसको कहते हैं क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? क्लोरीनेशन। बेंजीन में एक हाइड्रोजन हट करके जो क्लोरीन आया तो उसको कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। मतलब एशन मतलब होता है मेरे बच्चों प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाए? क्लोरीन आ जाए, तो वैसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। अगर यहीं पर बेंजीन में अगर यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दें तो वैसे प्रोसेस का नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन। किसका ब्रोमिनेशन? बेंजीन का। यानी बेंजीन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस अगर ब्रोमीन से करते हैं तो ब्रोमिनेशन, फ्लोरीन से करते हैं तो फ्लोरीनेशन, एंड सोन एंड सोन। ध्यान रखना मेरे बच्चों, बेंजीन का क्लोरीनेशन करें या क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करें, मैकेनिज्म वही होता है। जितने भी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव में जो मैकेनिज्म है एक ही मैकेनिज्म से काम होगा। सबसे पहले मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा मेरे बच्चों, है ना, या कहिए 4 स्टेप में होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल निकालने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो 2 स्टेप बेंजीन का हाईली कॉमन है, वहीं से रिएक्शंस आगे बढ़ता है, समझ लीजिए। यही मैकेनिज्म जब क्लोरोबेंजीन का भी क्लोरीनेशन करेंगे तो वही मैकेनिज्म होगा, सल्फोनेशन करेंगे तो वही होगा, नाइट्रेशन करेंगे तो वही होगा। सिर्फ एक ही फर्क होता है कि क्लोरोबेंजीन में या बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे आप निकाल लेते हो। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में बेंजीन के अलावा जितनी भी चीज़ें दी होती हैं उसको लेकर के हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से मैकेनिज्म। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां ध्यान दें, क्लोरीन है मेरे बच्चों, यहां पर क्लोरीन न्यूट्रल स्पीशीज की तरह बिहेव होगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए अगर बेंजीन है मेरे बच्चों तो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण। पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से जो भी दिया हुआ रहेगा एडिशनल चीज बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के अलावा उससे आप इलेक्ट्रोफाइल निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल डेल प्लस के भी फॉर्म में हो सकता है, फुल प्लस के भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ न्यूट्रल स्पीशीज है, यहाँ हम लीविस एसिड AlCl3 लेते हैं। यह लीविस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और यहीं से क्लोरीन यहाँ पर अटैक कर गया। जब यहाँ पर क्लोरीन अटैक किया मेरे बच्चों तो यहाँ पर क्या किया, क्लोरीन और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्डिंग हो गई। AlCl3 यहाँ पर हो गया निगेटिव और यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। जैसे ही इस पर पॉजिटिव हुआ मेरे बच्चों, यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस क्लोरीन की ओर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, यहाँ पर हो गया डेल प्लस। ध्यान देना है मेरे बच्चों, डेल प्लस हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी इस बॉन्ड को टूटने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन से होगी। अगर ये एटम इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें डेल प्लस अगर आया हुआ है तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसी पर फुल प्लस चार्ज अगर आ जाता तो उस केस में हम लोग लिखते फ्री इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना है मेरे बच्चों, यह बॉन्ड अभी नहीं टूटेगा, इसको इस डायरेक्शन में टूटने की टेंडेंसी है। अगर यह टूटेगा तो यहाँ पर मेरे बच्चों टूट जाता है तो Cl पर क्या जाएगा, प्लस।
और ये बन जाता फ्री इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यह आगे नहीं प्रोसेस बढ़ेगा। और लेकिन अगर बढ़ता तो मैं बोल रहा हूँ तो ये आगे ये बोन ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर डेल क्लोरीन पर प्लस अगर एग्जिस्ट कर रहा है या कोई भी सिस्टम पर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो आगे बढ़ेगा। और अगर ये बनता तो ये बन जाता फ्री इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन जाता? फ्री इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये बनेगा नहीं। ये अगर बनेगा नहीं तो उस केस में ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं, तो फ्री इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन हम बताएंगे कि जब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन होगा तो अगर यह सिस्टम स्टेबल बन रहा है तो यह आगे बढ़ा करके फ्री इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कर देता है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पर हम अटैक कराकर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस का मैकेनिज्म सीखना जरूरी है मेरे बच्चों। जितने आज रिएक्शन बताएंगे एक ही मैकेनिज्म पर वर्क करेगा। यहाँ पर देखा जाए और यहाँ क्या है, Cl इस पर प्लस था और यहाँ क्या था AlCl3, इस पर क्या था माइनस, इस पर क्या था प्लस। बेंजीन का कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से आया, इस तरह से आया। और ये मैं बोला था कि इस बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में क्यों थी कि क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी से इधर की ओर भागने लगेगा और आगे बढ़ करके ये सिस्टम बाहर निकल जाएगा AlCl4 और यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या जाएगा क्लोरीन। जब यहाँ से यहाँ आए थे बेंजीन पर रिएक्शन मेरे बच्चों, यह स्टेप काफ़ी स्लो होगा। ये यहाँ फर्स्ट स्टेप इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप काफ़ी स्लो होगा। क्यों होगा? यह स्टेबल है और यह हमारा क्या है अनस्टेबल। अस्टेबल से जब अनस्टेबल की ओर मूव करते हैं रिएक्शंस काफ़ी धीरे धीरे प्रोसीड्स करता है। तो फर्स्ट और यही हमारा RDS भी होगा मेरे बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर रिएक्शन से एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो जो स्लोएस्ट स्टेप को RDS कहते हैं। इसी पर रेट डिपेंड करता है RDS पर। अब बेंजीन स्टेबल था, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना जो कार्बोकेटाइन के फॉर्म में है, तो इसको अनस्टेबल होता है और इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट, जो कि कार्बोकेटाइन के फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यह वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकलेगा यह कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट करके पाई इलेक्ट्रॉन बना देगा और यहीं पर क्लोरोबेंजीन का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, एक क्लोरीन जो यहाँ था अटैच्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये जब इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किए थे स्टेप फर्स्ट, ए स्टेप हो गया सेकेंड और यह सेकेंड स्टेप हो गया मेरे बच्चों। और यह सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है फास्ट। इस स्टेप पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, इस स्टेप पर रिएक्शन डिपेंड करता है ना। और इसी को कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक हो गया ना। एक छोटा सा स्टेप और होता है मेरे बच्चों, लेकिन बेंजीन का ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हर में यह लागू होगा। फोर्थ स्टेप हमारा होगा मेरे बच्चों कि यही H+ AlCl4 जो यहाँ निकला था वो माइनस में रिएक्शन करेगा, यहाँ से Cl लीव आउट करेगा, H+ से लेकर के HCl बना देगा और यही फिर लीविस एसिड प्रोड्यूस कर देता है एट द लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और दिस AlCl3 अगेन किसी मोलिक्यूल से रिएक्शन करके दूसरे मोलिक्यूल पर एक्टिवेट कर देता है और यही HCl बाहर हो गया। क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन,
पहले क्लोरीनेशन किसका किया था? बेंजीन का। क्या बना था? क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन कर रहे हैं किसका? क्लोरोबेंजीन का। वहां भी क्लोरीनेशन जब हमने किया था मेरे बच्चों, तो क्या लिया था? Cl2। क्या लिया था? AlCl3। क्लोरीनेशन हो तो Cl2 लेंगे, AlCl3 लेंगे, चाहे वह क्लोरोबेंजीन हो या बेंजीन हो। फर्क ये पड़ता है मेरे बच्चों कि यह वाला क्लोरीन, ब्रोमीन या हैलोजन का क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उस कंडीशन में यहां पर एक जो और एडिशनल क्लोरीन आएगा, कहां पर आएगा? ऑर्थो पर। और यहां कहां आएगा? पैरा पर। दो प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम है ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसका वही क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म होगा मेरे बच्चों जो मैकेनिज्म क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का था। यानी यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा, एक का मैकेनिज्म बना देंगे, दूसरे का भी वही बन जाता है। सबसे पहले Cl2 कहाँ से? AlCl3 पर उसी तरह से अटैक करेगा, और यहाँ पर एक कम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल ये बना दिया। यह इलेक्ट्रोफाइल, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। अब ध्यान देना है मेरे बच्चों कि यह जो अब क्लोरोबेंजीन पर आएगा, कम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल डेल प्लस, फुल प्लस और AlCl3, ये हो गया माइनस। फर्क है कि यहां से जब रेजोनेंस में इस तरह से हमने दिखाया था, ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके यहां आया, ये वाला सिस्टम ऐसे भाग गया, तो क्या यहां लीव आउट किया होगा? माइनस AlCl4 माइनस ऑर्थो का बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो गया? प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहीं पर क्लोरीन ऐड हो गया। आगे जब हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों, तो यही वाला सिस्टम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ भी टूटा था, टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूट करके पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? क्लोरीन पर। यह हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल गया? तो -H+ के फॉर्म में निकल गया, और ऑर्थो पोजीशन पर एक एडिशनल क्लोरीन शिफ्ट हो गया। सेम मैकेनिज्म है, यही H+, और यहाँ कौन सा स्टेप है? यह हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप, और यही आपका क्या हो जाएगा? RDS, और यहाँ का हो जाएगा सेकेंड स्टेप, और यह हो जाएगा फर्स्ट। इस स्टेप पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह पैरा का मैकेनिज्म भी आप बना सकते हैं, मैकेनिज्म सेम रहेगा मेरे बच्चों, उसमें कोई ए नहीं रहेगा। अब देखते हैं नाइट्रेशन। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर आपको नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बताते हैं। क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन में मेरे बच्चों जो यूज करते हैं रीजेंट, क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन में कॉन्क HNO3 यूज करते हैं। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, दो प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों। क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया? NO2 ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप आएगा या पैरा पर आएगा। यहाँ क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? NO2 ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसको क्या करते हैं? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। पैरा
नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। लिखेंगे कैसे? व्हेन क्लोरोबेंजीन reacts with CONC-HNO3 CONC-H2SO4 ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन फॉर्म। मेरे बच्चों, जब नाइट्रो ग्रुप आने लगता है, यह बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, आने के बाद यहाँ से यह क्लोरीन क्राउडिंग करने लगता है, अनकंफर्ट फील करने लगता है। यही कारण है कि यह प्रोडक्ट कम बनता है और पैरा पर जो प्रोडक्ट बनता है वह ज़्यादा बनता है। यानी यह प्रोडक्ट हमारा माइनर बनेगा, कम बनेगा, और यह प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? मेजर बनेगा। सिमिलर वे में उसी तरह का है मैकेनिज्म मेरे बच्चों कि क्लोरोबेंजीन को हम लोग किस तरह देखेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह से। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे। इलेक्ट्रोफाइल में या तो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, डेल प्लस चार्ज होगा तो, या फ्री इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रोफाइल आपको जनरेट करता है। अब ध्यान, मैकेनिज्म में जब इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे मेरे बच्चों, उस कंडीशन में दोनों एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2SO4 HNO3 की तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए यह H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा। H2SO4 H+ की तरह बिहेव करेगा, HSO4- देगा। यानी यह क्या हो गया? एसिड। दूसरा एसिड, यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 के रिस्पेक्ट में यह वीक एसिड है, इसलिए यह एसिड की तरह बिहेव करेगा, H2SO4, और HNO3 बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव है। जैसे ही H2SO4 से निकला हुआ H+ जब HNO3 पर अटैक करता है तो यहाँ से क्या हो गया? ये बना दिया, प्रोटोनेट कर दिया, और N बाकी कोई सिस्टम चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर प्लस OH2+, यह OH को निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जैसे ही मेरे बच्चों यह वाटर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उस केस में इस नाइट्रोजन पर 2+ चार्ज हो जाएगा, इसीलिए यह वाला लोन पेयर जस्ट इस तरह से मूव करता है और NO2 बना देगा। क्या बना देगा? NO2+। NO2+ इस तरह से लीनियर हो जाएगा। यहाँ इसको कहते हैं नाइट्रोनियम। NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। अब मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यह पॉजिटिव चार्ज किस पर है? N पर, तो इसलिए इसको कहते हैं नाइट्रोनियम ग्रुप। और नाइट्रोनियम ग्रुप इस पर फुल चार्ज है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रोफाइल। जब आप इलेक्ट्रोफाइल आपने बना लिया मेरे बच्चों, यही इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पर जाके अटैक करेगा, आइदर ऑर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर अटैक करेगा, और आपको बना देगा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा। इस तरह से उस बार हमने ऑर्थो पर अटैक कराया था, इस बार पैरा वाला प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो यही क्लोरोबेंजीन नाइट्रो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस तरह से पैरा पर आएगा। यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हुआ, और सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यही इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएगा? नाइट्रो ग्रुप को ले लेगा। और यह फर्स्ट स्टेप हुआ। क्लोरीन पर डबल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ क्या हुआ? नाइट्रो ग्रुप। यहाँ ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ से NO2 अटैक कर गया। यह सिस्टम सिमेट्रिकल है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मूव करा सकते हो, इधर से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे आया, पाई बॉन्ड 2 इस तरह के रेजोनेंस हुआ,
कार्बन इस तरह से बॉन्ड मूव कर गया। क्या चेंज किया होगा? यह वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया होगा। और यहाँ पर क्या हो गया? Cl, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया? NO2। यह NO2 किस पोजीशन पर आया? पैरा पर। यही हो गया हमारा RDS, जो फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा क्या था? सेकेंड स्टेप था, जो फास्ट था। इस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। यही इसका जस्ट सेम वही मैकेनिज्म है। पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, फिर ऑर्थो या पैरा पर उस सुटेबल जगहों पर अटैक कराया। फर्स्ट स्टेप पे एरोमेटिसिटी इसकी लूज हो गई बेंजीन की। सेकंड स्टेप में बहुत तेजी के साथ एरोमेटिसिटी गेन हो गया, प्रोडक्ट बनाया। एथेनाइजेशन का मैकेनिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन करने के लिए मेरे बच्चों क्लोरोबेंजीन में कोंक H2SO4 ऐड किए। नाइट्रेशन में कोंक HNO3 प्लस कोंक H2SO4, और सल्फोनेशन में कोंक H2SO4 ऐड करके हीट कर देते हैं। यहाँ भी 2 सल्फोनिक एसिड आएगा, एक ऑर्थो पर आ जाएगा और दूसरा ग्रुप पैरा पर आ जाएगा। पैरा पर ध्यान रखना मेरे बच्चों, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हाइड्रोजन से सीनियर है, इसलिए इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और तब ऑर्थो पर क्लोरो लिख देते हैं, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली इस पर लिखते हैं, ये तो सीनियर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसके और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन को इंडिकेट करेंगे, यानी पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे रिएक्शन लिखेंगे? व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ या हीटेड विथ कोंक H2SO4 ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा बेंजीन क्लोरो सल्फोनिक एसिड फॉर्म लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? क्लोरो बेंजीन। व्हेन क्लोरो बेंजीन हीटेड विथ कोंक H2SO4 2 प्रोडक्ट बनता है, कॉमा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म। मैकेनिज्म भी सेम रहेगा मेरे बच्चों, एक चीज में वह डिफर रहेगा कि बेंजीन जो हमारा है, पहला जो इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। तो फर्स्ट वी फाइंड इलेक्ट्रोफाइल कमिंग फ्रॉम कोंक H2SO4। अच्छा, एक बात और मेरे बच्चों, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बहुत बल्कि ग्रुप होने के कारण यह बनेगा माइनर और यह क्या बनेगा? मेजर। एक बात और हमको ध्यान देना है मेरे बच्चों, वह यह है कि सल्फोनेशन चाहे क्लोरोबेंजीन का हो या बेंजीन का हो, कोंक H2SO4 के प्रेजेंस में तो कराते ही हैं, लेकिन यह रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। रिवर्सिबल सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अगर इसमें जब सल्फोनेशन कहते हैं तो यहाँ वाटर निकलता है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर के प्रेजेंस में ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे
तो वह उसी तरह से क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर डाइल्यूशन कंडीशन में यह लेते हैं कोई भी ऑर्थो या पैरा SO3H, अगर इसको वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यह सल्फोनिक एसिड निकल जाएगा और पुनः क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और यहाँ पर H2SO4 बन जाता है। सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन का है वह फिडल क्राफ्ट अल्काइल रिएक्शन है। नेक्स्ट फिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स ऑफ फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, सेकेंड फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक ही तरह से काम करता है। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप प्लस एसन है, यानी अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, और सेकंड में एसाइल ग्रुप ऐड होगा। दोनों रिएक्शन एक ही तरह का है। सबसे पहले हम लोग फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखते हैं। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यह जिस तरह का रिएक्शन है क्लोरीनेशन की तरह ही इसकी मैकेनिज्म चलेगी। ध्यान देना मेरे बच्चों, जब ऐसे था क्लोरोबेंजीन था, अगर हमने क्लोरीन को ऐड करना चाहा था तो यहाँ वाला हाइड्रोजन HCl लेकर के बाहर निकल गया था, ये तो कैटलिस्ट था, और यह वाला सेल इस पोजीशन पर आया था, आ गया था। अगर एसाइलेशन करना चाहे मेरे बच्चों तो क्या होगा, यही क्लोरोबेंजीन में इसी हाइड्रोजन को ऑर्थो पोजीशन से हटाएंगे, पैरा में पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएंगे, ये Cl तो आएगा ही। अगर मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, देखिए तो यही क्लोरीन इसको हटा देगा और यहाँ पर जो बॉन्ड फ्री होगा ये वाला जुड़ जाएगा, और इस क्लोरोबेंजीन में हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया मेरे बच्चों, CH3, और इसी को कहते हैं मिथाइलेशन या अल्काइलेशन। मिथाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं मेरे बच्चों, यानी क्लोरीनेशन का भी वही मैकेनिज्म होगा और अल्काइलेशन का भी वही मैकेनिज्म होगा। अगर हम मिथाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन देखते हैं, मिथाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन कैसे होगा, मिथाइलेशन है, अल्काइलेशन नहीं हम दे रहे हैं। क्लोरोबेंजीन में मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर कराओगे तो यहाँ वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया, पैरा पर में पैरा, 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म Cl CH3, और एक मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पर दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पर ऐड होगा। बेंजीन पर जब CH3 ऐड होता है मेरे बच्चों तो इसको टोलिन कहते हैं। तो इतना को आप क्या बोल दोगे, टोलिन, और यहाँ क्लोरो किस पर, ऑर्थो पर, ऑर्थो क्लोरो टोलिन, इसको क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो टोलिन। कैसे रिएक्शन पढ़ोगे, कैसे रिएक्शन लिखोगे, when chlorobenzene reacts with, when chlorobenzene reacts with methyl chloride in presence of Lewis acid AlCl3 इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। क्या क्या बनता है, ऑर्थोक्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन एंड पैराक्लोरोटोलिन। मैकेनिज्म जस्ट लाइक क्लोरीनेशन वाला मैकेनिज्म होगा मेरे बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर AlCl3 लेंगे पहला, सेकेंड यहाँ पर Br ले लेते हैं, नहीं Cl ही रखो, AlCl3 तीसरा
AlCl3। मेरे बच्चों यह देखना कैसे बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन निकालना, क्लोरीन निकालेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन निकालना, यह बनेगा। उसी तरह से यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ वाला भी बनेगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन और ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ बेंजीन पर आ जाएगा। दो प्रोडक्ट सब में बनेगा, दोनों ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया, मेरे बच्चों पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों। यही वाला ग्रुप ऑर्थो पर लाए, यही वाला ग्रुप कहाँ ला दीजिएगा, यहाँ वाला विजिबल हो रहा है, ये वाला। नेक्स्ट दो रिएक्शन इसी के बेसिस बनेगा फेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्लोरोबेंजीन में मेरे बच्चों यहाँ पर एसाइलेशन है। एसाइल ग्रुप को पहले समझ लेते हैं। कोई कंपाउंड एसिड है, OH को निकाल दो, जो ग्रुप बनेगा ये कौन सा ग्रुप है, एसिड। आईडी को निकालो, OH को निकालो, आईडी को निकालो और क्या ऐड कर दोगे, +YL। यही तो एसाइल ग्रुप है। एसिड से OH को हटाने के बाद मेरे बच्चों जो ग्रुप बनता है वही है एसाइल ग्रुप। यही एसाइल ग्रुप अगर बेंजीन में जुड़ता है तो एसाइल प्लस एसन बनाएगा। एसन मतलब हो गया प्रोसेस। अब एसाइलेशन करने के लिए वही क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं इस तरह से, और AlCl3 लगा दिए। क्या करेगा मेरे बच्चों, यहाँ वाला हाइड्रोजन ऑर्थो पर वाला हटाएगा क्लोरीन, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा पर हटाएगा तो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, और यही निकाल दिया HCl, और यहाँ पर बॉन्ड टूटा तो क्या बना देगा बताइए, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CO और यहाँ पर CH3, यही एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया। एक प्रोडक्ट और बनेगा मेरे बच्चों, यह कहाँ आया, ऑर्थो पर। एक प्रोडक्ट पैरा पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर, तो एक और एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम देखो मेरे बच्चों, इतना का नाम कॉमन नेम हाईली पॉपुलर है, इसका नाम है एस्टोफेनोन, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्लोरीन ऑर्थो पर है तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एस्टोफेनोन। एस्टोफेनोन के रिस्पेक्ट में यह पैरा पर है तो लिखेंगे पैरा क्लोरो एसिटो। इसकी मैकेनिज्म भी वैसे ही बनाएंगे मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर बनता है ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रोफाइल। मैकेनिज्म भी थोड़ा सा देख लेते हैं। CH3 यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकालेंगे और प्लस AlCl3, यह वाला लोन पेयर यहाँ आया, CH3 AlCl3 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ए बॉन्ड टूट जाएगा मेरे बच्चों। क्यों टूटेगा, क्योंकि हाईली स्टेबलाइज कार्बोकैटायन यहाँ बनाता है, और यहाँ निकल गया माइनस AlCl4 माइनस CH3, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस। ये लोन पेयर जो कि इसके एडजेसेंट में रहता है रिजनेट कर जाता है और एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना देता है। आप मैकेनिज्म यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, एक ही बात है।